मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पढ़ने का प्रयास करेंगे रक्त संबंध परीक्षण। तो पुनः मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। नमो नमः मित्रों। तो आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे सामान्य ज्ञान के अंतर्गत रक्त संबंध परीक्षण। क्या पढ़ने का प्रयास करेंगे? रक्त संबंध परीक्षण। प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह वीडियो अनिवार्य है। और यह जानकारी आप किसके प्राप्त करेंगे? तो अव्यक्त वर्मा गुरु जी के द्वारा यह जानकारी आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। रक्त संबंध परीक्षण को जानने के लिए सबसे पहले हमने कुछ एक तालिका बनाई है। उस तालिका के आधार पर आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो तालिका को आपको जानना चाहिए कि सूची क्या है, इसके विषय में आप जान लें कि किसी रक्त संबंध परीक्षण को हम कैसे या किस प्रकार से जान या समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्वयं की पीढ़ी का ज्ञान होना चाहिए कि स्वयं की पीढ़ी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो पहले हम पुरुष में बात करेंगे। ये हमने लिखा है पीढ़ी, फिर लिखा है पुरुष, फिर लिखा है महिला। स्वयं की पीढ़ी, एक पीढ़ी ऊपर और फिर एक पीढ़ी नीचे, दो पीढ़ी ऊपर हो जाएगा और इसके बाद और क्या होगा देखिए, दो पीढ़ी नीचे, फिर तीन पीढ़ी नीचे और तीन पीढ़ी ऊपर, दो पीढ़ी ऊपर। ठीक, इसी तरह आप क्रम से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो आइए जानने का हम प्रयास करते हैं अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें और हम सब ने ठाना है भारत को मजबूत बनाना है। इसी उद्देश्य के साथ आप जीवन अपना सुखमय और समृद्धमय बनाएं। तो आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो जानते हैं स्वयं की पीढ़ी में कौन कौन से पुरुष के अंतर्गत कौन से लोग आते हैं। तो जाइए जानने का प्रयास करते हैं। स्वयं की पीढ़ी में कौन आता है? पति। एक तो स्वयं पति होता है पुरुष के अंतर्गत, भाई होता है उसके बाद, और स्वयं की पीढ़ी क्या होता है? चचेरा भाई। क्या होता है? चचेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई और फुफेरा भाई। थोड़ा देखें, पति, भाई, चचेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई। ठीक है, तो और देखेंगे बहनोई कौन आता है? और स्वयं की पीढ़ी की बात हो रही है अभी, केवल किसकी पीढ़ी बात हो रही? स्वयं की पीढ़ी। तो इसके बाद आप थोड़ा ध्यान देंगे तो हो जाएगा बहनोई। कौन हो जाएगा? बहनोई। ठीक, बहनोई स्वयं की पीढ़ी के अंतर्गत आता है। और साला, देवर, सेठ, इसके बाद क्या लिखेंगे? साला। क्या लिखेंगे? साला। फिर लिखेंगे देवर, देवर। उसके बाद क्या लिखेंगे? सेठ। ठीक, और उसके बाद साली का पति, फिर नंदोई, नंदोई। उसके बाद देखेंगे साली का पति। क्या लिखेंगे? साली का पति, साली का पति। ठीक, उसके बाद नंदोई। क्या लिखेंगे? नंदोई। ठीक, तो नंदोई इसके बाद आएंगे। ठीक, तो ये स्वयं की पीढ़ी वाले कुछ पुरुष हैं। कौन बात कर रहे हैं? अभी केवल पुरुष की बात हो रही। ठीक है, पुरुष के अंतर्गत पति आएगा, स्वयं भाई, ममेरा भाई, चचेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, बहनोई, साला, देवर, सेठ और साली का पति नंदोई। ये सब आते हैं प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि पुरुष के अंतर्गत पहले देखेंगे, उसके बाद महिला वाली बात करेंगे। तो एक पीढ़ी ऊपर देखेंगे क्या आते हैं, कौन कौन से लोग आते हैं स्वयं की पीढ़ी के बाद। एक पीढ़ी ऊपर के लोग कौन आएंगे? तो पिता। कौन आएंगे? पिता। ध्यान रखेंगे, एक पीढ़ी ऊपर में कौन आएगा? तो सबसे पहले पुरुष में क्या होगा? पिता। कौन होगा? पिता। ठीक, और चाचा, फूफा, मौसा, ससुर। क्या लिखेंगे? पिता के बाद क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए, चाचा। क्या लिखेंगे? चाचा। ठीक, उसके बाद मौसा। क्या लिखेंगे? मौसा। ठीक, चाचा, मौसा और क्या? ससुर। क्या हो जाएगा? ससुर। तो इसको भी आप लिख लेंगे ससुर। क्या? फूफा, 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 फूफा। ठीक, तो फुफेरा भाई है, फूफा हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद कौन आएंगे? फूफा। ठीक, तो फूफा आप इसको जो है लिख लेंगे, फूफा लिखा। ठीक, तो एक पीढ़ी ऊपर आपने पुरुष के अंतर्गत जाना। अब एक पीढ़ी नीचे के जान लेंगे कौन कौन से पुरुष के अंतर्गत आएंगे।
उसके बाद देखेंगे एक पीढ़ी नीचे में क्या आएगा, पुत्र, भतीजा, भांजा, दामाद। क्या लिखेंगे, एक पीढ़ी नीचे के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो इसको ध्यान देंगे। क्या आएगा, पुत्र। क्या होगा, पुत्र। कौन आता है पुरुष में, पुत्र। उसके बाद पुत्र के बाद हम देखेंगे क्या लिखा है, भतीजा, मौसा, भतीजा, भांजा और दामाद। भतीजा, क्या लिखेंगे, भतीजा, ठीक। उसके भतीजा के बाद क्या लिखेंगे, जो है दामाद। दामाद, दामाद या दामाद, ठीक। तो दामाद ऐसे लिखा है, दामाद हो जाएगा, ठीक। क्या इसको कहेंगे, दामाद, ठीक। तो दामाद ये जो है एक पीढ़ी क्या आते हैं, नीचे वाले हैं। अभी हम बात करें केवल पुरुष के अंतर्गत जो बात हो रही है केवल, तो स्वयं की हमें बता दे पीढ़ी। एक पीढ़ी ऊपर ये हो गए लोग, और एक पीढ़ी क्या हो गए, नीचे वाले लोग हो गए। पुत्र है आपका, भतीजा है, दामाद है। एक पीढ़ी नीचे हो गया, एक पीढ़ी ऊपर हो गई पुरुष के अंतर्गत, ठीक। अब इसके बाद देखिएगा क्या लिखा है, एक पीढ़ी जो है दो पीढ़ी नीचे के लोग देखेंगे कौन पुरुष में आते हैं। ध्यान दीजिए, पहले हम बात कर रहे हैं केवल पुरुष की। किसकी बात हो रही है, पुरुष। पुरुष के संबंध की बात हो रही है कि मनुष्य का पुरुषों से किस प्रकार से संबंध होता है, रिलेशनशिप क्या है, संबंध, रक्त संबंध क्या होता है, इस विषय में आप जान रहे हैं केवल पुरुष के अंतर्गत। तो अभी आप केवल पुरुष के अंतर्गत जान रहे हैं। तो और देखने का प्रयास करते हैं कि एक पीढ़ी नीचे हो गया, इसके बाद दो पीढ़ी नीचे देखें क्या आता है। तो दो पीढ़ी नीचे में कौन कौन से लोग आते हैं, पोता, नाती, पोती या नातनी का पति। तो इसको लिख लेंगे, दो पीढ़ी नीचे में कौन कौन से लोग आते हैं, पोता। कौन से आते हैं, पोता, ठीक। और इसके बाद आता है पोती। क्या आता है, पोती। ऐसे लिख लेंगे, पोती, ठीक। फिर लिखेंगे नाती। क्या लिखेंगे, नाती, ठीक। और इसके बाद नतनी का पति। नाती या नतनी का पति, या नतनी जो होगा, नाती उसका पति, ठीक। तो नतनी का पति, नातनी का पति कौन हो जाएगा, पति, ठीक। तो ये दो पीढ़ी नीचे आ जाएंगे लोग, दो पीढ़ी नीचे के संबंध होते हैं। अब इसके बाद हम दो पीढ़ी ऊपर देखेंगे कौन कौन से आते हैं। दो पीढ़ी ऊपर लोग, तो दादा, नाना। कौन कौन आते हैं, दादा और नाना। इसको आप ध्यान देंगे। तो दो पीढ़ी नीचे, दो पीढ़ी ऊपर देखेंगे कौन लोग आते हैं, दादा, नाना। लिखा है दादा और नाना, ठीक। नाना, दादा, नाना दो पीढ़ी ऊपर, यानी जो है दो पीढ़ी ऊपर। सेकंड लिखा है तो दो पीढ़ी ऊपर दादा नाना का संबंध होता है, इसका आप ध्यान रखेंगे, दो पीढ़ी ऊपर। अब इसके बाद देखेंगे तीन पीढ़ी नीचे। तीन पीढ़ी नीचे कौन कौन लोग आते हैं, तो इसको भी आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो उसको समझ लेंगे। अच्छा, पहले यहाँ हम लिख भी देते हैं, दो पीढ़ी ऊपर। यहाँ जिससे लिखा है तो इसको काट देते हैं थोड़ा। दो पीढ़ी, दो पीढ़ी हो गया ऊपर, लिख लिया। नीचे लिखा था, इसको ऊपर कर लेंगे, ठीक। क्या लिखा है, ऊपर, ठीक। अब दो पीढ़ी, एक वहाँ था, दो हो गया, ठीक। इसके बाद लिखेंगे तीन पीढ़ी। क्या लिखेंगे, तीन पीढ़ी ऊपर। तीन पीढ़ी ऊपर, और तीन पीढ़ी के बाद क्या लिखेंगे, तीन पीढ़ी नीचे। क्या लिखेंगे, तीन पीढ़ी नीचे। ध्यान देंगे, जगह नहीं है इसलिए इसमें लिखा जा रहा है। तीन पीढ़ी नीचे के लोग कौन कौन से होते हैं, तो इसको आप ध्यान देंगे। तो दो पीढ़ी ऊपर वाले लोग कौन कौन से थे, तो इसको देख लेंगे। क्या था, दादा और नाना। कौन कौन लोग थे, दादा और नाना। दादा और नाना। दादा और नाना कितनी पीढ़ी में, दो पीढ़ी ऊपर वाले लोग हैं। कौन लोग आते हैं, दादा नाना किस में आएंगे, तो दो पीढ़ी ऊपर वाले में आएंगे, ठीक। अब देखेंगे तीन पीढ़ी ऊपर। तीन पीढ़ी ऊपर, तो तीन पीढ़ी ऊपर में कौन, परदादा, परनाना, परदादा, नाना, ससुर। तो इसको देख लेंगे। तीन पीढ़ी ऊपर में कौन आएंगे, परदादा। क्या होगा, परदादा, ठीक। परदादा हो जाएंगे तीन पीढ़ी ऊपर। और तीन पीढ़ी ऊपर हो गया तो पर दादा और पर नाना अथवा नानक ससुर, ठीक।
तो लिख लेंगे पर नाना। क्या लिख लेंगे? पर नाना, ठीक। अथवा लिख लेंगे, कौन आएंगे 3 पीढ़ी ऊपर में, तो नाना का ससुर। ऐसे लिख लेंगे नाना का ससुर, ठीक। नाना का ससुर ये जो है तीसरी पीढ़ी में आएगा। किस पीढ़ी में आएगा? तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत आपको ये मिलेंगे, ठीक है। अब 3 पीढ़ी नीचे देखेंगे पुरुष अंतर्गत कौन आ रहे हैं, तो इसको देख लेंगे। तो परपोता कौन आएगा सबसे पहले तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत? नीचे में 3 पीढ़ी नीचे की बात हो रही, तो कौन? तो देखेंगे परपोता। क्या लिखेंगे? परपोता, ठीक। तो परपोता, ठीक। और इसके बाद देखेंगे परपोता के बाद क्या आएगा, तो परपोती। क्या हो जाएगा? परपोता, परनाती, परपोती या परनातिन का पति। तो इसको आप अच्छे से लिख लेंगे, परपोता, परपोती, पर पोती, और हाँ तो परपोती देख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखा है, तो परनातिन या परनातिनी का पति, परनातिनी का पति। तो परपोती आपने देख लिया, परपोता देख लिया, परनातिनी का पति हो गए। 3 पीढ़ी नीचे के लोग हो गए, ठीक है। तो इतना आपने पुरुष के अंतर्गत जानकारी प्राप्त की। इसको पुनः एक बार देख लेंगे। ये जानकारी आपको अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल के अंतर्गत अव्यक्त वर्मा गुरु जी के द्वारा उनके शब्दों में रक्त संबंध, मानव का संबंध किस प्रकार से होता है, उस विषय में आपको जानकारी दी जा रही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो इसको आप वीडियो अच्छा लगे तो अभी आप देखेंगे। इसके बाद क्या देखेंगे? महिला के विषय में। किसके विषय में देखेंगे? महिला के विषय में, ठीक। अब इसको मिटा देंगे, इसके बाद महिला के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम इसी तरह समझ लेंगे ताकि आप जो है किसी भी परीक्षा में संबंध वाले प्रश्न को हल कर पाएँ। क्या कर पाएँ? बोलिए, हल कर पाएँ, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए और इसके बाद जो है जानने का प्रयास करिए, ठीक। अब हम बात करेंगे महिला। अभी आपने पहले बात किसकी की? पुरुष की, ठीक। तो अब महिलाओं की बात करेंगे। सिर्फ महिला के विषय में बात करेंगे कि महिलाओं में पहली पीढ़ी में कौन आता है, दूसरी पीढ़ी में कौन आता है, और एक पीढ़ी ऊपर कौन होता है, एक पीढ़ी नीचे कौन होता है, और एक पीढ़ी जो है 2 पीढ़ी नीचे कौन होता है, 2 पीढ़ी ऊपर कौन होता है, 3 पीढ़ी नीचे कौन होता है, 3 पीढ़ी ऊपर कौन होता है। यह प्रश्न आप हल कर लेंगे या समझ लेंगे तो आपको जो है समझ परीक्षाओं में रिलेशन वाले प्रश्न स्वतः ही हल हो जाएंगे। आपको समझने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ेगी। तो इसको अच्छे से याद करिएगा। ये वीडियो समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है या जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अव्यक्त वर्मा गुरु जी का यह वीडियो बहुत ही रक्त संबंध परीक्षण क्या होता है इसके विषय में बहुत वीडियो प्रमुख रूप से बनाया जा रहा है। तो इसको ध्यान देंगे। अब देखेंगे महिला के विषय में। तो सबसे पहले देखेंगे स्वयं की पीढ़ी में कौन कौन आता है। तो लिखा है स्वयं की पीढ़ी। क्या लिखा है? ध्यान देंगे। तो स्वयं की पीढ़ी में कौन आता है? तो पत्नी। कौन आता है सबसे पहले? बोलिए, पत्नी। क्या आएगा सबसे पहले? पत्नी, ठीक। तो स्वयं की पीढ़ी में सबसे पहले पत्नी, और पत्नी के बाद कौन होता है? बहन, चचेरी बहन। तो आप देख लेंगे स्वयं की पीढ़ी में कौन लिखा है? पत्नी, उसके बाद बहन, उसके बहन के बाद क्या होगा? चचेरी बहन, चचेरी बहन, ठीक। चचेरी बहन, और चचेरी बहन के बाद क्या होगा? ममेरी बहन, मौसेरी बहन। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ममेरी बहन, ममेरी बहन मतलब मामा की बहन, ठीक। ममेरी बहन, मौसेरी बहन, मौसेरी बहन का मतलब मौसी की बहन, ठीक। मौसेरी बहन, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से जान रखेंगे। मौसेरी बहन का मतलब क्या होगा? मौसी की बहन। ममेरी का मतलब मामा की बहन, ठीक। चचेरी मतलब चाचा की बहन। तो आप स्वयं की पीढ़ी वाले अभी देख रहे हैं केवल किसके विषय में? महिला के अंतर्गत महिलाओं का संबंध किस प्रकार से होता है, तो इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं अव्यक्त वर्मा गुरु जी के द्वारा। अब देखेंगे फुफेरी बहन। क्या लिखा है? फुफेरी बहन। अभी हम आपको बात बता रहे हैं केवल जो किसकी? फर्स्ट स्वयं के विषय में, ठीक। फुफेरी
बहन। फुफेरी बहन का मतलब क्या होगा? फूफा की बहन है। फुफेरी बहन माने क्या होता है बोलो? फूफा की बहन। तो इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। इसके बाद नंद, सलहज, क्या कहेंगे? नंद। क्या होता है? नंद। फिर सलहज, सलहज, सलहज को सरहज भी कहते हैं, सलहज, ठीक। गांव की भाषा में क्या कहते हैं? सरहज, ठीक। लेकिन होता क्या है? सलहज, ठीक। और इसके बाद देखेंगे जेठानी, भाभी, साली। क्या कौन कौन आता है? जेठानी। कौन आता है बोलिए? जेठानी, ठीक। जेठानी। और उसके बाद भाभी, भाभी। उसके बाद कौन आएगा? साली। कौन आएगा? साली, ठीक। और साली के बाद देखेंगे क्या लिखा है। तो हाँ, इतना आप ध्यान देंगे। तो एक स्वयं की पीढ़ी के अंतर जानने का प्रयास कर रहे हैं। अव्यक्त वर्मा गुरु जी का क्या लिखा है? स्वयं की पीढ़ी में कौन कौन महिलाएं आती? तो देखिए, पत्नी, बहन, चचेरी बहन, ममेरी बहन, मौसेरी बहन और फुफेरी बहन, नंद, सलहज, सरहज, जेठानी, भाभी, साली। तो ये स्वयं की पीढ़ी के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद एक पीढ़ी ऊपर हम जानने का प्रयास करेंगे कि महिलाओं में क्या संबंध होते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से समझ लेंगे। तो इसके बाद क्या होगा? सास। एक पीढ़ी ऊपर में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? सास। क्या होता है संबंध? सास का, ठीक। तो सास के बाद देखिए क्या लिखा है? चाची की बुआ। क्या लिखा है? चाची की बुआ। तो इसके बाद देखेंगे अगला क्या संबंध है? चाची की बुआ, ठीक। लिखा है चाची की बुआ, चाची की बुआ, ठीक। तो ये सब आप पढ़ रहे हैं एक पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर। और उसके बाद देखेंगे मौसी। एक पीढ़ी ऊपर कौन आएगा? फिर मौसी। कौन आएगा बोलिए? मौसी। एक पीढ़ी ऊपर हो जाएंगी, ठीक। अब हम जानने का प्रयास करेंगे महिलाओं में एक पीढ़ी नीचे कौन कौन आता है, तो देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे पुत्र वधू। क्या आएगा? पुत्र वधू। अच्छा, इसमें थोड़ा और देख लेंगे। इसमें था क्या? पुत्री भी संबंध था। स्वयं की पीढ़ी में साली के बाद क्या था? पुत्री। क्या आता है बोलिए? पुत्री। हाँ, पुत्री भी इसका है नहीं। पुत्री, भतीजी और भांजी, ठीक। पुत्री, भतीजी, भांजी एक पीढ़ी नीचे, एक पीढ़ी नीचे। एक पीढ़ी नीचे वाले कौन कौन महिलाओं में संबंध होते हैं? पुत्री। उसके बाद भांजी। कौन होता है बोलिए? भांजी। क्या लिखा है? भांजी, ठीक। भांजी मतलब तो आप जानते होंगे। उसके बाद भतीजी। क्या लिखा है? भतीजी, ठीक। भतीजी, भतीजी, ठीक। तो भतीजी आप समझ गए हैं। एक पीढ़ी नीचे के संबंध आप प्रयास करें जानने का, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे पुत्र वधू। क्या लिखा है? पुत्र वधू। तो पुत्र वधू किस में आएगी बोलिए? ध्यान रखेंगे। पुत्र वधू। इसके बाद नीचे लिख लेंगे यहाँ पर पुत्र वधू। क्या लिखेंगे? पुत्र वधू, ठीक। तो ये आपको पता है संबंध दो पीढ़ी नीचे में हो जाएगा। किस दो पीढ़ी नीचे का हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद देखेंगे। देखिए, दो पीढ़ी ऊपर क्या होगा? दो पीढ़ी ऊपर महिलाओं में क्या संबंध होता है, तो इसको भी देख लेंगे। तो एक पीढ़ी ऊपर आपने देख ही लिया है। अब दो पीढ़ी ऊपर देखेंगे क्या संबंध होता है महिलाओं में। तो दो पीढ़ी ऊपर का संबंध क्या है, तो देखेंगे क्या क्या लिखा है। दो पीढ़ी ऊपर संबंध कौन है बोलिए? अच्छा, तो इसमें पिता भी था, इसमें माँ भी। माँ किस में आएगी? एक पीढ़ी ऊपर में। किस में आएगी बोलिए? माँ। माँ एक पीढ़ी नीचे में आएगी, ठीक। अब दो पीढ़ी ऊपर की बात होगी तो ध्यान देंगे। तो दादी और नानी, दादी और नानी दो पीढ़ी ऊपर कौन कौन आएंगे? दादी और नानी, दादी और नानी, ठीक। तो दादी और नानी दो पीढ़ी ऊपर का संबंध होता है महिलाओं में। इसको अच्छे से याद रखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे क्या संबंध होता है, तो इसको और भी जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अब दो पीढ़ी के बाद देखेंगे तीन पीढ़ी ऊपर। तीन पीढ़ी ऊपर में कौन कौन आएगा? तो परदादी, परनानी, परदादी, नानी, सास। अच्छा, परदादी, परनानी, नानी की सास, ठीक। तो इसको लिख लेंगे परदादी। क्या लिखा है? दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी ऊपर। तो तीन पीढ़ी ऊपर में क्या आएगा? इसमें आपने पुत्र देख लिया था, हाँ देख लिया, ठीक। इसके बाद देखिए क्या
एक बार और देखेंगे। 2 पीढ़ी नीचे का संबंध किसका है महिलाओं में, तो देख लेंगे। तो 2 पीढ़ी नीचे का संबंध किसका है बोलिए। एक पीढ़ी ऊपर की बात हो गई है, हाँ हो गई। उसके बाद 2 पीढ़ी नीचे का संबंध देखेंगे क्या है। तो 2 पीढ़ी नीचे का संबंध है पोती, नतनी, पोता, नाती की पत्नी। इसको देख लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे 2 पीढ़ी नीचे वाले में क्या आ जाएगा, पोती। क्या हो जाएगा बोलिए, पोती। ठीक। और पोती के बाद क्या होता है, नतनी। क्या होता है बोलिए, नतनी या नातिनी। नतनी, नतनी को क्या कहेंगे, नातिन या नातिन। ठीक। तो नातिन नतनी होता है, नातिन भी होता है। ठीक। और इसके बाद पोता या नाती की पत्नी, तो इसको आगे लिख लेंगे पोता। क्या लिखेंगे, पोता या नाती की पत्नी। पोता या नाती की पत्नी। ठीक, पत्नी। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, नाती की पत्नी। ठीक। अब 2 पीढ़ी ऊपर नीचे आपने देख ही लिया। 2 पीढ़ी ऊपर देख रहे थे, कौन थे, नाना नानी। और उसका 3 पीढ़ी ऊपर देखेंगे तो परदादा, परदादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परदादी, परदादी और परनानी। और क्या हो जाएगा बोलिए, परनानी, परनानी। ठीक। तो परनानी जी का हो जाएगा। अथवा हम और भी कह सकते हैं, क्या होगा देख लेंगे। तो नानी की सास, क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, नानी की सास, नानी की सास। ठीक। तो नानी की सास आपका ये हो गया। इसके बाद देखेंगे क्या संबंध होता है। तो 3 पीढ़ी नीचे का संबंध देखेंगे, परपोता। क्या याद रखेंगे, परपोता। तो इसको आप याद रखेंगे, परपोता, परपोता। ये जो 3 पीढ़ी नीचे का है। और इसके बाद परपोती, क्या होगा बोलिए, परपोती, क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है तो परपोती होगा। ठीक। इसके बाद क्या होगा, परनातिनी। क्या होगा, परनातिन। ध्यान रखेंगे, परनातिन, परनातिनी। ठीक। परनतनी या परनातिन। ठीक। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। और परनाती की पत्नी, अथवा क्या रखेंगे, परनाती की पत्नी, परनाती की पत्नी। ठीक। परनाती की पत्नी। ठीक। तो परनाती की पत्नी ये आप अच्छे से याद करेंगे। ठीक। अब आपने ये संबंध अच्छे से जान लिए हैं, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि हम सब ने ठाना है भारत को मजबूत बनाना है। अपने जीवन में सुखी, समृद्ध और सफलता हासिल करें, यही हमारी कामना है। तो इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को देते हैं विराम। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी आदरणीय सम्मानित मित्रों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्रणाम।